पालकी को ले जाया गया, वहां तक कोई विरोध प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। उचित है। प्रशासन ने एक रूट तय कर रखा था, आपसे विनम्र निवेदन किया गया कि आप उस एक रूट को छोड़ दीजिए और आप पैदल चल के चले जाइए। दूसरी बात सबसे बड़ी है, किसी भी संत के लिए, चाहे वो विषय ये नहीं कि वो शंकराचार्य है या नहीं है, विषय ये है कि वो सन्यासी है और वो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन के साथ सामंजस्य क्यों नहीं बिठा पाए? मुझे बताइए। संत तो शांति के लिए जाने जाते हैं, सब्र के लिए जाने जाते हैं। मेरी बात सुन लीजिए जरा। चलिए, हाँ। सबसे पहले उनके लिए जो जरूरी था, वो जरूरी ये था कि वो अपनी परंपरा को पूर्ण करते, लेकिन उन्होंने उस परंपरा को भंग कर दिया। मतलब गंगा स्नान नहीं किया, गंगा स्नान नहीं किया। बिल्कुल, सारे विद्वेष, सारी लड़ाई एक तरफ और हमारी परंपराएं, हमारी निष्ठाएं एक तरफ। मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान था, अपने अहंकार को एक तरफ रखकर शंकराचार्य जी को स्नान तो करना दूसरा बिंदु जो निकल कर आता है वो आता है अहम का या अहंकार का। नितिशा मल्होत्रा जी, एक संत की जब बात होती है तो कहा जाता है कि संत जो है सबसे पहले तो उसके लिए शांति है, सामंजस्य है, सहनशीलता है। आपको लग रहा है कि माघ मेले में या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ इस वक्त जो हो रहा है, अब वो एक अहंकार या एक अहम की लड़ाई बन गई है। एक तरफ प्रशासन है, दूसरी तरफ खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, तीसरी तरफ देश का विपक्ष है और चौथी तरफ वो सरकार है। सब एक दूसरे की लानत मनानत में जुटे हुए हैं और नुकसान केवल धर्म का हो रहा है। आपको नहीं लगता? बिल्कुल, ये धर्म का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो शंकराचार्य है वो कोई सरकारी या राजनीतिक कोई पद नहीं है। ये पद का अपना एक आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ये पद का गुरु और शिष्य परंपरा का नियोजन किया जा रहा है। पूरी तरह से वो परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस दिन इस पद की वैधता को आधुनिक और राजनीति के उस पर जोड़ा गया, उस दिन हम सनातन धर्म की आत्मा को नकार देंगे। दूसरी चीज जैसे कि आपने बोला कि उनको बोला गया कि आप यहाँ से रथ लेके नहीं जा सकते, तो उन्होंने बोला कि हमें छोड़ दीजिए, हम कहीं और ऐसी जगह जाकर स्नान कर लेते हैं जहाँ पर ज्यादा लोग ना हो। मैं बता दूं मेला प्रशासन ने एक सीसीटीवी फुटेज सामने रखा है। एक सेकंड नितिशा जी, मेला प्रशासन ने एक सीसीटीवी फुटेज सामने रखा और उस सीसीटीवी फुटेज में यह दिखाया गया कि पालकी जा रही है, शिष्य जा रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी के, और वहां बहुत भीड़ है। इतनी भीड़ जैसे आपने देखा था तस्वीरें जब महाकुंभ था, चल रहा था, आती थी, हालांकि उस तादाद में लोग नहीं है, लेकिन कचाकच भीड़ और बैरिकेड तोड़ के उनकी पालकी आगे गई है। और मसलन वहीं से ही भिड़ंत शुरू हुई प्रशासन के लोगों के साथ या जो वहां सुरक्षा कर्मी रहे होंगे। आपको नहीं लगता कि अक्सर ऐसी तस्वीरें स्टैम्पीड की वजह बन जाती है, भगदड़ हो जाती है? महाकुंभ में देख चुके हैं बैरिकेड तोड़, उनको मारा जाए, इसका मतलब प्रशासन इसका समर्थन कोई नहीं करता, इसका समर्थन कोई नहीं करता। वो तस्वीरें जिसने देखी उन्होंने उसकी आलोचना की, पर अब सवाल यहाँ अभिमुक्तेश्वरानंद जी का है जो अब भी धरने पर बैठे हैं और आज मेला प्रशासन उनको नोटिस देकर पूछा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। ये गलत हुआ है जो बटुक ब्राह्मणों के साथ हुआ है, उन्होंने जो संतों के साथ किया है ये गलत किया है, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए। सरकार को दोषी ठहराया था और उन्होंने खुलकर कहा था कि योगी जी इसके दोषी हैं। तो अगर प्रशासन कोई व्यवस्था वहां बनाना चाहता था, प्रशासन आम लोगों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराना चाहता था, मुझे लगता है एक सेकंड आप लोग रुक जाइए। एक और मेहमान है हमारे बीच में, एक और मेहमान हमारे बीच में, उन्होंने बात नहीं रखी है। थोड़ा सा आप लोग व्यवस्था बनाइए, थोड़ी सी डिबेट की व्यवस्था बनाइए हमारे साथ। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, देखिए किसी की आवाज नहीं जाएगी, आप ऐसे करेंगे। आचार्य चंद्रमणि जी हमारे साथ है, उनका भी पक्ष जान लेते हैं। बताइए आचार्य जी, यहां से आगे अब आपको क्या नजर आता है? आज सीएम योगी ने भी इशारों में एक बार फिर से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लिया निशाने पर। दूसरी तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद है, वो लगातार अड़ के बैठे हैं और अब तो उनके शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मतलब ये बहस यहां तक जा पहुंची है। देखिए, एक चीज समझना चाहिए, शंकराचार्य हो या कोई संत हो, संत का स्वरूप क्या होना चाहिए पहले ये ध्यान रखना चाहिए। मैं 2 मिनट आपका समय लूंगा, 50 सेकंड, फिर मैं दोबारा।
शंकराचार्य के लिए अज्ञा संत के लिए क्या कहा गया है? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनः अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। भागवत में लिखा है कि संत कैसा होना चाहिए? तितिक्षु, जिसकी स्वयं की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हो, वो संत होता है। अब वो रामभद्राचार्य जी पर सवाल उठाते हैं, आपने देखा उनका वहीं पे आ रहा हूं। क्या सही है ऐसा कहना कि जो दिव्यांग है उसको शास्त्रों का या संन्यास लेने का अधिकार ही नहीं है? अब ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो। नहीं, ये सब केवल भ्रमित करने वाली बातें हैं। शंकराचार्य जी जब वहां कहा हो तो शंकराचार्य बनाए क्यों गए थे? 4 पीठाधीश्वर क्यों बनाए गए थे 4 शंकराचार्य? ये इसलिए बनाए गए थे कि हमारे धर्म के प्रति यदि धर्म में कोई संकट आता है तब ये बोले। हमारे धर्म में कोई संकट आता तब ये बोलते हैं कभी? 2-2 3-3 कुछ संकट की वजह बन गई है और नुकसान सनातन का। 2-2 दिवाली मन गई, 2-2 त्योहार मन जाते हैं, इस पे कभी नहीं बोलते। रही बात बटुक ब्राह्मणों की, बटुक ब्राह्मण पुलिस की कॉलर पकड़कर खींचेंगे तो उनके साथ ये ऐसा नहीं होगा क्या? वो उन्होंने कोई वो ले लिया है? अगर पुलिस की आप पुलिस के कॉलर पकड़ करके खींचोगे, प्रशासन का कॉलर पकड़ करके खींचोगे कि पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही थी, लेकिन बहरहाल लोगों को वो तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि जब शिखा पकड़ के खींची गई या किस तरीके से उनकी हालत हो गई थी, उनके कपड़े खींचे हुए जा रहे थे। लोगों ने उस तस्वीर को भी देखा और आप दलील दे रहे हैं कि पुलिस वालों का कॉलर पकड़ोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि पुलिस वहां व्यवस्था बनाने के लिए खड़ी हुई है। ठीक है, मैं लौटूंगी आचार्य चंद्रमणि जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। नितिशा जी, मेरा सवाल ये है कि अब आप देखिए कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो है अब यहां से आगे किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने रामभद्राचार्य जी पर सवाल खड़े किए। रामभद्राचार्य ने चूंकि इस बात को कहा था कि अगर वो संत है तो वो 40-50 कदम जाके गंगा स्नान नहीं कर लेते। आज सीएम योगी ने भी इस बात को बोला है कि भाई अर्धकुंभ और महाकुंभ में पालकी या रथ का प्रावधान है, माघ मेले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो फिर जिद किस बात की थी? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब पिछले साल 4 शंकराचार्यों के साथ उन्होंने स्नान किया तब तो सरकार ने कोई नोटिस नहीं भेजा, प्रशासन ने कुछ नहीं कहा। इस बार प्रशासन को क्या दिक्कत हुई जो इस बार सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं? और ये बात बिल्कुल सही है कि वो 4-5 कदम जा करके स्नान कर सकते थे, लेकिन प्रशासन का जो उनके तरफ जो कठिन रुख था वो भी गलत था, जो बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। आप कह रही हैं कि प्रशासन का रवैया सही नहीं था। क्या गलत कर रही हैं? कुंभ मेले में पेशवाई निकलती है और उसको सब स्वीकार करते हैं। तो मैं ये बोल रही हूँ कि 4-5 कदम वो चल सकते थे, लेकिन उनके साथ जैसा प्रशासन ने कड़क वो उठाए रुख, वो गलत थे। प्रशासन का रुख उनके लिए पूरी तरह से गलत था। आप चाहते थे, आपकी इंटेंशन वो 4-5 कदम चल के जा सकते थे, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रशासन का रुख भी उनके प्रति बहुत कठिन था, बहुत गलत था। अच्छा, एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोकूंगी। अब देखिए, अगला सवाल मैं रख रही हूं। मेरा शुरुआत में यही सवाल था कि जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह की ये परिस्थिति बन चुकी है, राजनीति इसमें उतर चुकी है, संत समाज से लोग किस तरह के बयान दे रहे हैं कि एक बार को आप सुनेंगे तो लगेगा कि भाई राजनीति हर जगह पहुंच चुकी है। अब शंकराचार्य होने पर ही सवाल किया जा रहा है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के, और हवाला यह दिया जा रहा है कि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ और ये मैटर 2020 से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और माघ मेला भी इसी बात, प्रशासन जो है वो इसी बात को कोट करके उनको कह रहा है कि आप ना तो बोर्ड लगा सकते हैं, किसी तरह का आप मार्किंग नहीं कर सकते, और ना ही जो पालकी होती है वो पालकी शंकराचार्यों के लिए होती है, ना ही इस तरह के आध्यात्मिक प्रोटोकॉल के लिए आप एलिजिबल हैं। राकेश चतुर्वेदी जी। आस्था जी, देखिए आस्था जी, एक विशेष चीज मैं कहना चाहूंगा। ये घोषित नहीं कर दिया कि वो शंकराचार्य देखिए, थोड़ा सा क्लैरिटी जाने दीजिए। मुझे लगता है इस तरीके से बस हम लोग चिल्लाएंगे तो स्पष्ट नहीं होगा। पहली चीज मैं सबको एक चीज मैं आपको बता दूं आस्था जी कि अभी जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है उस मैटर को अगर देखा जाए तो विशेष रूप से वहां पर उनको शंकराचार्य का सम्मान दिया जा चुका है पहले से, यानी उसके अधिकारी वह हैं, राज सत्ता और केंद्र से उनको वह सम्मान मिल रहा है केंद्र सरकार से। दूसरी चीज, अभी हमारे सहयोगी ने कहा एक श्लोक करके कि उसको क्रोधी नहीं होना चाहिए, उसको सब लोग मान। अरे भाई, आप दुर्वासा को तब तो फिर ऋषि ही नहीं मानेंगे, आप तो फिर जो है गुरु वशिष्ठ के क्रोध को ही नहीं मानेंगे। अब यहां पर एक मैं पूछना चाहता हूं आपसे आस्था जी, 1% उनका जो है वह शंकराचार्य है नहीं है, अगर
1% सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। दूसरी चीज वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार के अंतर नहीं आता। पहली चीज आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में किसी भी धर्माचार के लेके पट्टाभिषेक पर लगी है, लेकिन वहां पर आपको बता दूं कि एक शंकराचार्य ने, वहां पर 2 शंकराचार्यों ने उन्हें अपनी सहमति दे करके उन्हें उस सिंहासन पर बिठाया है। पहली चीज है कि पूर्ण रूप से वो मान्य है धर्मशास्त्र के अनुसार। ठीक है नितिशा जी, ठीक है, इस बात को कह रहे हैं कि 4 शंकराचार्य हैं, जिनमें से 2 का उनको समर्थन प्राप्त है, तीसरे ने कभी ऑफिशियल रूप से नहीं कहा है, लेकिन हाल ही में स्टेटमेंट जरूर आया उन्होंने विरोध भी नहीं किया है। वो मेरा लाडला है नितिशा जी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन पट्टाभिषेक नहीं हुआ है। नहीं, देखिए पट्टाभिषेक सभी संतों और सभी गुरुओं के द्वारा उनका हुआ है और नहीं हुआ उसमें है। सभी गुरु हुआ है, नहीं, बिल्कुल ये हुआ है। बात ये क्वेश्चन उठाना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर किस चीज पर रोक लगाई है, बताइए मुझे। यही तो मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि ये पूरा गुरु और शिष्य परंपरा से आ रहा है और ये पूरा पट्टाभिषेक उनका हो चुका है। ये बिल्कुल कहना गलत है कि नहीं हुआ। दूसरा, 2 मठाधीशों ने बहुत बाहर आकर के क्लियरली ये संदेश दिया है कि वो शंकराचार्य है और